खामोश हवेली। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है खामोश हवेली की। एक ऐसी हवेली जो पिछले 20 सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो सच में वीरान है या उसमें कोई अब भी जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास वो हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां से रात को औरत की चीखें आती है, कभी पायल की झनझनाहट सुनाई देती है और कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज। लेकिन गांव में कोई इतना बहादुर नहीं था जो वहां जाए। एक दिन शहर से एक फोटोग्राफर आया, रवि। वो उस हवेली की तस्वीरें लेना चाहता था। गांव वालों ने बहुत रोका, मत जा बेटा, वहां मौत रहती है। लेकिन रवि हंस पड़ा, भूत वूत कुछ नहीं होता। शाम होते होते रवि कैमरा लेकर हवेली में घुस गया। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां और हवा में सीलन की बदबू। रवि ने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू किया। पहली तस्वीर सीढ़ियों की, दूसरी तस्वीर एक पुराने आईने की, लेकिन तीसरी तस्वीर खींचते ही कैमरे की फ्लैश के साथ कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो पलटकर बोला, कौन है? पर वहां कोई नहीं था, सिवाय ठंडी हवा के झोंके के जो उसके कानों से गुजरी। रवि थोड़ा डर गया, लेकिन बोला, शायद मेरा वहम है। वो ऊपर वाली मंजिल पर गया। सीढ़ियां पुरानी थी, हर कदम पर चर चर की आवाज। ऊपर पहुंचते ही उसे एक कमरा दिखा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर गया तो देखा कमरे के बीच में एक पुराना झूला हिल रहा था और उसके पास जमीन पर पड़े थे बच्चों के खिलौने। रवि के हाथ से कैमरा गिर गया। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और तब उसने देखा आईने में पीछे खड़ी थी एक औरत, लाल साड़ी में, खुले बालों के साथ। रवि मुड़ा, वहां कोई नहीं। लेकिन जब फिर से आईने की ओर देखा तो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, सीधे आईने के अंदर से। रवि डर के मारे भागा, सीढ़ियों से गिरते गिरते नीचे पहुंचा। दरवाजा खोलने गया तो दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। उसने खिड़की की ओर दौड़ लगाई, लेकिन वो भी जाम थी। और फिर, अब तो आए हो, हमेशा यही रहना। अगले दिन गांव वालों ने देखा हवेली के गेट पर रवि का कैमरा पड़ा था। अंदर किसी का नामो निशान नहीं था। लेकिन जब गांव का एक लड़का उस कैमरे की तस्वीरें देखने लगा तो आखिरी तस्वीर में था रवि और उसके पीछे वो लाल साड़ी वाली औरत मुस्कुराती हुई। कहते हैं, आज भी अगर कोई रात के 12 बजे उस हवेली के पास जाए तो उसे कैमरे की फ्लैश और पायल की आवाज सुनाई देती है। शायद रवि अब भी तस्वीरें खींच रहा है उस खामोश हवेली में।